जो साल भर में केवल एक बार ही नहाते हैं कुंभ के मेले में। शमशान की जो भस्मी है लेना अतः अपने शरीर पर भस्मी लगाते हैं, ऐसे वो भस्मी लगाते हैं और उनके शरीर से बदबू तक नहीं आती। क्यों? उनका भीतर का हृदय निर्मल हो चुका है। कुंभ का मेला लगता है, उसी में ही एक बार अपने केस खोलते हैं, उसी में ही स्नान करते हैं। कुंभ का मेला लगता ही महात्माओं के लिए है। याद रखना, कुंभ का मेला जो गंगा यमुना सरस्वती जो ये नदियां बह रही हैं ना, गंगा में नहाने से हमारा पवित्र नहीं होता है शरीर, याद रखे। हमने तो चलो गंगा में स्नान करके अपने पाप धो लिए, लेकिन गंगा अपने पाप कहां धोए? किधर जाके धोए? समुद्र में जा नहीं सकती, जाए तो वहां पाप, वहां तो बहुत ज्यादा गंदापन है, तो कहां धोए? बोल कुंभ के मेले में। मतलब बोले जैसे हम अपने शरीर पर साबुन लगाते हैं ना, ऐसे ही गंगा महारानी के ऊपर संत महात्मा साबुन लगा देते हैं, उसी से ही गंगा महारानी पवित्र हो जाती है। इसीलिए कुंभ का मेला लगता है। वृंदावन में कुंभ का मेला लगा है अब की बार। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो ना। इसलिए कहने का तात्पर्य है सज्जनों, ये जो हमारा शरीर है, श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी ये जो सारा संसार बना है, इस संसार का सार, ये जो हमारा जो शरीर है, इससे रिलेशन से नहीं है, संबंध से नहीं है। हमारा एक संबंध और है। कौन? राम जी, ठाकुर जी। ठाकुर जी से हमारा संबंध जुड़ा हुआ ना रहना चाहिए। जगत में कोई ना परमानेंट, अरे ये संसार सराए हैं, अरे ये संसार सराए हैं, अरे जैसे रेस्टोरेंट जगत में कोई न परमानेंट। या दुनिया में कोई परमानेंट रहने नहीं आया है। ऐसे समझ लो हम रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे हैं, नए नए यात्री आते जा रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं। हमारे दादा परदादा हमें छोड़ के चले गए, फिर हमारे पिताजी माताजी जाएंगे, फिर हम भी अपने समय पे जाएंगे, फिर हमारे बच्चे भी आएंगे। तो पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ ये संसार सराहे हैं, ये संसार सराहे हैं, ये संसार सराहे हैं, ये संसार सराहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट जगत में। ये जो सारा संसार है एक धर्मशाला है। एक कमरा तुम्हारे नाम से बुक है, एक कमरा हमारे नाम से बुक है। जब तक किराया भाड़ा दे रहे तब तक रहो, और यदि किराया भाड़ा देना बंद कर दिया तो बोल भागो यहां से, चलो, यहां तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? राम नाम का किराया जाता है वहां पर, इसलिए उठाओ दोनों हाथ। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये संसार सराहे हैं, ये संसार सराहे हैं, ये संसार सराहे हैं, ये संसार सराहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और देखो, इस धर्मशाला में आए हो ना तो दोनों हाथ उठा लो, राम जी के नाम की ताली। राधे राधे।
सच्चे तो यहाँ 10 रहते हैं। लाला सही कर दो बेटा, सुनो उसमें से निकालो, डायरेक्ट लगा दो इसको। हाँ डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट लगाओ। आज सच्चे तो यहाँ 10 रहते हैं, झूठे 90%। ओ सच्चे तो यहाँ 10 रहते, झूठे 90%। सच्चे तो यहाँ 10 रहते हैं, झूठे 90%। ओ सच्चे तो यहाँ 10 रहते, झूठे 90%। नर का चोला रतन अमोला, जीवन है वीकेंड। नर का चोला रतन अमोला, जीवन है वीकेंड। नेक धर्म सत्य कर्म छूट जाए, धर्म छूट जाए, नेक धर्म सत्य कर्म छूट जाए। बन बैठे पेशेंट जगत में, जय हो, जगत में, जय हो। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राधे राधे। अगली लाइन में क्या कहा है? यम के दूत पकड़ ले जाएं बन के सुपरीडेंट। ओ यम के दूत पकड़ ले जाएं बन के सुपरीडेंट। यम के दूत पकड़ ले जाएं बन के सुपरीडेंट। ओ यम के दूत पकड़ ले जाएं बन के सुपरीडेंट। एक पलक की देर करे ना ले जामे अर्जेंट। ओ एक पलक की देर करे ना ले जाए अर्जेंट। सदगुरु से काढ़ तू ले ले, ओ सतगुरु से काढ़ तू ले ले। सदगुरु से काढ़ तू ले ले, कर ले अप्लाईमेंट जगत में। जय हो, जगत में, जय हो। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये संसार सराहे हैं, ये संसार सराए हैं, ये संसार सराहे हैं। अरे जैसे रेस्टोरेंट जगत में, जगत में, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और देखो या दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, परमानेंट नैनो है। कौन कौन रेगो परमानेंट यहाँ बताओ? कोई ना रेगो? उठाओ दोनों हाथ राम जी के लिए। राधे राधे।
भजन में ध्यान लगा ले बन उसका सर्वेंट। ओ राम भजन से ध्यान लगा ले बन उसका सर्वेंट। ओ राम भजन में ध्यान लगा ले बन उसका सर्वेंट। ओ राम भजन में ध्यान लगा ले बन उसका सर्वेंट। सारे भगता बोले बाड़ी जैसे खुशबू सेंट। सारे भगता बोले बाड़ी जैसे खुशबू सेंट। राम नाम के भजनों में ओ राम नाम के भजनों में, राम नाम के भजनों में रहो सदा प्रेजेंट जगत में। जय हो। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार जेड से जयकार बोल दो बस हमारे साथ में। देखो इधर को जयकार बोलना चाहिए, यहाँ को ना वहां को सोई। बोलो राधा रानी सरकार की। हाथ जोड़ते मत बोल दीजिए कहूं दांत गिर जाएं। ए माटी के धोंदाओ एक बार जोड़ते, पिछले वाले भी बोलो। सबको अपने पड़ोसी की कसम है भैया। बोलो राधा रानी सरकार की। देखो अच्छा लगता है, पता चलना चाहिए ना कौन कौन प्रेजेंट है। हाँ, जब गोकर्ण जी महाराज ने ये श्री गोकर्ण गीता सुनाई तब जाकर के आत्मदेव को ज्ञान हुआ। जंगल में जाकर के श्रीमद् भागवत का 10वां अध्याय किया, उद्धार हुआ। अब माता जी से लड़ता वो धुंधकारी कटोरी चम्मच गिलास सब बेच दिए। माता जी परेशान हो गई। एक दिन माता जी ने क्या किया, कूपे पात है क्रतोहो रात्रो तेन सा निधनम गताहा, अपने शरीर को समाप्त कर लिया, कुएं में गिर पड़ी। अब अकेला रहा, अकेला रहने लगा धुंधकारी। 5-5 वैश्याओं को लेकर के आता, मदरा पान करता, मांस भक्षण करता, कौन समझाए। जब आज राजाओं के एक राजकोष को लूटा है धुंधकारी ने, इतना अंधा हो गया विषय वासना में वो धुंधकारी, नशे की हालत में था। 5 वैश्याओं ने क्या किया, गरम गरम अंगारे उसके मुख पे डाले पर मरा नहीं। एक खड्डा खोद दिया, उसमें उसको डाला, ऊपर से मिट्टी डाल दी, दम घुट गया, मर गया और मर करके भूत प्रेत की योनि में चला गया। भूत प्रेत बन गया साहब। गोकर्ण जी महाराज 4 धाम की यात्रा पे गए थे, उनको पता चला गोकर्ण जी महाराज ने पिंडदान किए। 4 धाम की यात्रा करने के उपरांत फिर बाद में जब गोकर्ण जी महाराज आए, जिस जगह खड्डे में दबाया था वहीं बैठ करके आसन लगा के भजन करने लग गए गोकर्ण जी महाराज। तो यही धुंधकारी कभी ऊंट बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी गधा बनता है। गोकर्ण जी महाराज ने जल लेकर के जैसे ही उनके शरीर पे फेंका तो अपनी एक परछाई के रूप में प्रकट हुए धुंधकारी। कहीं किसी को आत्मदाह नहीं करना चाहिए, याद रखो। धुंधकारी जैसे आत्मदाह किए उसका ये परिणाम,
भूत प्रेत की योनि में जाता है वो मनुष्य, और कब तक भटकता है? 83,99,999 तक ऐसे ही तड़पता रहेगा। एक जैसे गेंद होती है ना, गेंद में एक सुई के बराबर छिद्र होता है, उसमें से श्वास लेता है, उसमें से भोजन करता है। बताओ, दम घुटता है उसका, रोता है, चिल्लाता है। कभी किसी को आत्मदाह नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आत्मदाह करता है उसका उद्धार तो धरती से होता ही नहीं है। जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होगी तब तक भटकता ही रहेगा। गोकर्ण जी ने देखा कि इसका उद्धार नहीं हुआ, मैंने पिंडदान किया था। धुंधकारी बोला, भैया मैंने अपने दोष को, मैंने ब्रह्म तत्व को नष्ट कर लिया था, मेरे अंदर बहुत दोष हैं, मेरा कल्याण ऐसे नहीं होगा। प्रातःकाल के समय तुम ये जो हमारे गांव में जितने भी विद्वान हैं सबको बुलाओ, उन सब से पूछो कि धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। और वास्तविकता तो ये है, ऐसे जीव का कल्याण होता नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है। जो आदमी दूसरे को सताते हुए मर जाता है ना, उसका कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। हमारे महाराज जी कह रहे हैं काढ़ा पी लेना शाम को, कोरोना तो नहीं हो गया। हाँ, लेकिन यह धुंधकारी कह रहे महाराज मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होगी। जितने भी देवी देवता हैं उन सबका विद्वान है सूर्य महाराज। जितने भी ग्रह हैं ना छोटे मोटे, सबको शक्ति सूर्य महाराज से मिलती है। तो तुम सूर्य महाराज से मेरी मुक्ति का उपाय पूछना। और गोकर्ण जी महाराज भी सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य महाराज की गति को रोका गोकर्ण जी महाराज ने अपने शक्ति के माध्यम से, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग गए। तुभ्यं नमो सगज जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य नारायण, हे जगत साक्षी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुक्ति कैसे होगी इस मेरे भाई की। सूर्य नारायण बोले, यदि इसकी मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति साप्ताहम वाचनम कुरुहु। श्रीमद् भागवत के माध्यम से ही तुम्हारे धुंधकारी का कल्याण होगा। बोले महाराज ये भागवत क्या होती है मुझे खुद नहीं पता। तो गोकर्ण जी महाराज के लिए सूर्य नारायण ने छोटी सी किरण खोपड़ी पर डाली सिर पर, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ गोकर्ण जी महाराज को। व्यास गद्दी बनाई गई, व्यास पीठ पर विराजमान हुए गोकर्ण जी महाराज। आह्वान किया धुंधकारी का, आ तो जाता है लेकिन हवा के झोंके के साथ में उड़ के चला जाता है। देखो जितने भी पूजा पाठ हैं उनमें है मेन जो मुख्य उद्देश्य वो है संकल्प। जितने भी पूजा पाठ होते हैं उसमें जो संकल्प होता है उसी से हमें फल प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर जो धुंधकारी है उसका कल्याण एक तो इसलिए नहीं हुआ कि उसका संकल्प कुछ और ही हुआ। भाई मान लो गोकर्ण जी महाराज पैदा कब हुए थे? धुंधकारी से 3 महीने बाद पैदा हुए। अब धुंधकारी को क्या पता किसका बेटा है ये? भाई लोगों ने तो कहा था कि ये धुंधली का बेटा है, धुंधली का गोत्र है, उनका गोत्र है, सब मिलाया पर कल्याण नहीं हुआ। कारण ये था कि वो धुंधली का बेटा नहीं था, कारण ये है कि वो धुंधली की चचेरी बहन का बेटा था। जब तक आप संकल्प में नाम, गोत्र, अपना पूरा एड्रेस, अपना मनोकामना नहीं बोलोगे तब तक आपका वो जो संकल्प है उसका आपको फल नहीं मिलेगा। जब भी संकल्प होना सज्जनों याद रखना, ध्यान से
गौर करते हुए संकल्प को अपने हृदय में उतारना। मम नाम अमुक गोत्र है स्थान है। जब तक आप पूरा आइडेंटिटी कार्ड भगवान को नहीं बताओगे तब तक कल्याण नहीं होगा। लेकिन भागवत एक ऐसा स्थल है यहां पर संकल्प आगे पीछे भी हो गया ना तो तब भी कल्याण भागवत कर देती है, याद रखें। किसी को जुकाम हो जाए, जुकाम हो गया, फिर अगले दिन उसको बुखार आ गया, फिर पेट में दर्द चालू हो गया, फिर हाथ पैरों में दर्द चालू हो गया, तो पहले दिन गए जुकाम की गोली लेने, फिर भैया बुखार आ गया, बुखार की गोली लेने चले गए, फिर उसके बाद में पेट में दर्द हुआ, उसकी भी गोली लेने चले गए। रोज जा रहे, डॉक्टर कह रहा हो क्या रहा है तुझे? बोले साहब उस दिन तो मेरे जुकाम हुआ था, फिर बुखार आ गया, अब पेट में दर्द हो रहा है, अब अगले दिन पता नहीं क्या होगा। प्रत्येक दवाई, प्रत्येक रोग की अलग अलग दवाई आप लोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, हैं? लेकिन जितने भी संसार के रोग हैं उन सारे रोगों की एक ही दवाई है, श्रीमद् भागवत संजीवन दवाई। ये वो संजीवन बूटी है जो समस्त प्रकार के पाप, संताप, दुख, दर्द सबका नाश करती है। इसी भागवत का आश्रय लिया था धुंधकारी ने, लेकिन स्थान दिया, स्थान पे बैठे नहीं, हवा के झोंके के साथ में उड़ जाए तो 7 गांठ वाला बांस मंगाया, उसमें बैठाया, उसको दोनों साइड से बांधा, आह्वान करते। 7 दिन तक कथा हुई, 7 गांठें फट गईं और दिव्य स्वरूप में धुंधकारी प्रकट हो जाता है। बोलो धुंधकारी महाराज की जय हो। और कैसे रूप में? भागवत कह रही है, दिव्य रूपो धरो जातस्य तुलसी दाम मंडिता, पीते वासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। आज धुंधकारी का उद्धार हुआ, क्यों? भागवत कथा का आश्रय लेने मात्र से उसका कल्याण हुआ। दिव्य रूप आज उन्होंने धारण किया है, तुलसी पहन रखी है। जितने भी भक्त बैठे हैं सबको तुलसी की माला पहननी चाहिए। हमारे ब्रज में तो 10-10 तुलसी की माला मिल जाएंगी गले में, मोटी मोटी माला, मोटी मोटी बीजों की। यदि हमारे वृंदावन का कोई भक्त विदेश चला जाए तो लोग देखते हैं ऐसे टुकुर टुकुर, ये क्या पहन रखा है, ये कौन से हीरे मोती हैं। लेकिन हीरे मोती बहुत पहने होंगे, सोना चांदी खूब पहना होगा, लेकिन जो माला को पहनता है वो माला को नहीं, जो माला जिसने सारे संसार को बनाया है ना, उस कंठी में तो स्वयं ठाकुर जी आकर के बैठ जाते हैं। ऐसे समझ लो कि जैसे कोई बच्चा होता है ना, कोई बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी गर्दन में ऐसे अपना हाथ फंसाते हैं और उसको ऐसे बैठाते हैं। तो ऐसे समझ लो हमारे बिहारी जी महाराज ने तुलसी की माला डाल करके ये बता दिया है कि तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी गर्दन हमने पकड़ रखी है, जान ही नहीं देंगे। तो तुलसी की माला वो है, यमदूत भागते हैं साहब। हमारे वृंदावन के जितने भी संत महात्मा हैं, ब्रजवासी, सबके गले में तुलसी की माला मिलेगी। और तुम तो जाते रहते हो, तुलसी की माला पहना करो। हाँ, तुलसी की माला पहन करके पहनते हुए यदि किसी की मृत्यु भी हो गई ना तो यम के दूत नहीं आएंगे उसके पास, भगवान के पार्षद लेने आएंगे। इसलिए कहते हैं तुलसी दाम सुमंडिता। भगवान ने खुद माला पहनाई धुंधकारी को, पहनो बेटा, क्यों? कल्याण हो गया है तेरा। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्तापो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। ये वो है पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। ये वो है जो पापियों को तार देती है, हैं?
कल्याण कर देती है। तुम्हारे जितने भी प्रेत योनि में पड़े होंगे ना जीव, अड़ोस के पड़ोस के किसी के भी, उसका कल्याण 7 दिन में हो जाएगा। और पता है वो कल्याण जब हो जाएगा, उछल उछल के नाचेंगे गाएंगे, और जो परिवार बैठे हैं ना यहाँ पर यजमान, उनको धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारा कल्याण करवा दिया साहब, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा समय नहीं अजमाई। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हो श्री राम जय जय राम। परहित सरस धर्म नहीं भाई, जो दूसरों का हित चाहता है ना वो धर्म कर रहा है। आज वर्मा परिवार ने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं, जो प्रेत भूत प्रेत बने हुए हैं, उन सब का कल्याण भागवत से हो जाएगा। बोलो प्रेम से राधे राधे। इनके परिवार के लिए मैं व्यास मंच से ताली बजाता हूं। क्यों? इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हाँ। भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने आए। गौकर्ण जी ने कहा क्यों? हमें भी लेके चलो। बोलना ये रोगी है, जब रोगी का इलाज हो जाता है ना तो उसको वेंटिलेटर से निकाल करके घर भेज देते, जाओ घर ठीक हो गए तुम स्वस्थ। तो इनको यहां ना भेज करके हम अपने धाम लेके जा रहे हैं। अरे महाराज इतने लोग बैठे, इनको भी लेके जाओ। बोले इनको ऐसे थोड़ी लेके जाएंगे, इन्होंने कथा सुनी कहां है। पार्षदों ने नियम बताए। कथा सुनने के 3 श्रोता, श्रोता, सरोता और सोता। जो ध्यान से कथा सुने श्रोता, सरोता जो अड़ोसी पड़ोसी से बातें करता रहे, ना खुद सुने ना दूसरे सुनने दे। खुद तो नरक में जाए, दूसरे को नरक में ले जाए। बोलो राधे राधे। हम तुम्हारी बात ना कर रहे, अपने ऊपर मत लीजिए। याद रखो हमेशा, उनकी बात करें जो कथा सुनवे ना आए। हाँ। और तीसरा है सोता, कथा में आए खर्राटे मार के सो जाए। हाँ। इसलिए कहने का तात्पर्य है नियम बताए कि कथा सुनने के विधान क्या है। देखो जैसे ये नियम बना है यहाँ पर भागवत जी का नियम तो ये है कि जैसे बढ़िया मुहूर्त निकला है 3 तारीख है, बहुत अच्छा मुहूर्त निकला है और हमको न्योता दे दिया वर्मा जी ने और हम आए आपकी सेवा में। हम राम जी की सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन राम जी के संग संग आपकी भी सेवा कर रहे हैं, जिसमें शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में और शुभ घड़ी में ही, शुभ चौगड़िया में ही कलश यात्रा निकली थी। हम लोग तुम लोग खूब कोशिश कर ले कि 8 बजे कलश यात्रा निकाले, 9 बजे निकाले, ना 11:15 से पहले कलश यात्रा निकलेगी ही नहीं। बाबा हमारे ये कह रहे हैं ना, तुम कोशिश कर लो। क्यों? बोल हम डीग वाले जो आ रहे हैं ना रिश्तेदार, हमारे तो भाई बंधु हैं आप लोग, आपको जबरदस्ती ठाकुर ने लेट कर दिया। क्यों? थोड़ा धीरे जाना। क्यों? बोले वहां पर जो चल रहा है अभी थोड़ा जल्दी हो रहा है, तुम जाओगे तभी चालू सही हो तरीके से होगा। तो शुभ घड़ी वो थी 11:15 बजे की, तो शुभ घड़ी में ये काम हुआ। तो जिन माता बहनों ने कलश उठाए हैं उनके लिए मैं थोड़ा नियम बताऊं। सूर्य उदय होने से पहले आप स्नान ध्यान करें।
ठाकुर जी को यहाँ पर सवेरे आकर के 108 परिक्रमा लगाएं। हाँ, यजमान जी को, पूरे परिवार को शायद ये काम करना ही पड़ेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा। 108 बतासे ले लें, काजू ले लें, बादाम ले लें, छुआरे ले लें, जो मिष्ठान आपको लगे, फल ले सकते हैं आप 108, ऐसे आप परिक्रमा लगाएं। सबको लगाने का ये आदेश मैं नहीं दूंगा, लेकिन जिन्होंने कथा कराई है उनसे तो मैं कहूँगा ज़रूर, क्योंकि आपने ये तप किया है तो इस तप में आपको तपना होगा। जब तक आप नहीं तपोगे तब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा, है। तो आप सब माता बहनें भी ये कर सकती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग जागें, जा कर के विचार मन में करें कि भागवत जी की परिक्रमा लगानी है। एक आपकी 108 परिक्रमा जब रोज लगेंगी तो समझ लो कि 84 कोस की परिक्रमा आपकी हो गई। आपका तीर्थ, आपका कुंभ का मेला यहीं अपने आप ही लग रहा है। बोलो राधे राधे। और दूसरा, शुद्ध भोजन करें, तामसी भोजन ग्रहण ना करें, कम भोजन करें, अल्प आहार ग्रहण करें, ताकि कथा सुनने में कोई आपत्ति नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं महाराज भूख बहुत लगती है, हमें कोई आपत्ति नहीं, खूब 4-4 बार 5-5 बार भोजन करके आओ। ज़्यादा भूख लगे तो कोई बात नहीं, सिलेंडर यहीं उठा लाओ, बनाओ और खाओ और हरि के गुण गाओ, बस हमें कोई आपत्ति ना है। पर कथा सुनने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपत्ति विपत्ति को रुकावट नहीं आनी चाहिए, है। और जब भी आप यहाँ आओ तो खाली हाथ मत आओ, कुछ ना कुछ लेके आओ। ठाकुर जी के दरबार में जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, फल फ्रूट लेके आओ जो आपका अच्छा लगे, हैं। और आजकल तो सबके घरों में बेड है, धरती पे बहुत कम लोग सो पाते हैं, हाँ। लेकिन वर्मा जी, एक मनुष्य की आपकी ड्यूटी यहाँ रहेगी, याद रखना, चाहे आप रहो चाहे आपके बड़े भाई रहे। कथा पांडाल में यहाँ पर एक आदमी आपका सोएगा, हम भी सोएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। कोई खर्राटे वाले को मत सुला देना, बस ये है। और दूसरी बात, आप भी हमारे साथ ही, जैसे कि सुबह शाकाहारी करें, शाम को आप भोजन करें, ठीक है, नियम ये है। और खूब ब्राह्मणों की सेवा करें, आज्ञा का पालन करें जितना आपसे हो सके, हैं। और इस आनंद में आप हम एक हो चुके हैं। देखो रिलेशन तो बहुत है, रिश्तेदारी नातेदारी, हम तो रिश्तेदारी भुला चुके हैं। अब आप लोग हमारे माता पिता हैं, हम आपके बेटा हैं। तुमको मोहन, हमारे दिनेश पंडित जी भेंट करने के लिए दक्षिणा। देखो इनके बाद में फिर आप सभी माता बहनें करेंगी खड़े होकर के बिहारी जी का पूजन। जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ पे बैठे हैं, विद्वान लोग, आप सब भी